श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलिए आज क्या बन रहा है माता रानी के भोग में। देखिए नवरात्रियां चल रही हैं तो माता रानी के प्रसाद के लिए और व्रत में फलहार के लिए क्या करें। चलिए मैंने आज आपको कुछ नई सी चीज़ बनाई है, वह दिखाती हूँ। क्या बनाया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर किचन में अपनी में शक्कर पीसी है और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूटों का भी चूरण सा बनाया है। चूरण मतलब थोड़े से उनको बारीक से पीसे हैं। हर ड्राई फ्रूट का अपना ही कुछ एक अलग से ही अनुभव होता है। जैसे कि काजू अपनी जगह अलग काम करता है, बादाम का अलग काम रहता है, दाखें, किशमिश और नारियल, ये सब चीज़ें अलग ही रहती हैं। जो कि वैसे भी हम कच्ची मेवा होती है उसका भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद भुंजी में, जैसे आप है ना घी में भूंज लो उसको, तो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। उस मेवा में आपको जो भी ड्राई फ्रूट लो, आप तो सब ले सकते हैं, लेकिन सिवाय गोंद को, गोंद नहीं ली जाती है। गोंद एक ब्राह्मण की हत्या के बराबर रहती है, उससे ब्राह्मण हत्या का दोष लगा है गोंद को, तो इसलिए हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं किसी प्रसाद में, भोग में। अगर आप जैसे किसी के लिए डेली में खाने के लिए लड्डू बना रहे हैं तो उसमें आप अवश्य ले सकते हैं, लेकिन भोग में नहीं लेना चाहिए। और मुझे बार बार कहीं कुछ लेने जाना पड़ता है, कहीं कुछ लेने, तो यहाँ पर साथ में बन रही है खिचड़ी, मेरी फलाहार की खिचड़ी। क्योंकि मैं नमक से रहती हूँ, एक टाइम नमक लेती हूँ, सिर्फ एक ही टाइम फलाहार करती हूँ। और मेरी मम्मी ने 2 टाइम, जैसा भी हो 3 टाइम उन्हें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चल जाता है। ज़्यादा नहीं, वो खिचड़ी नहीं खाती हैं, खीर वगैरह भी नहीं। जैसे दूध ले लिया, सवेरे दूध ले लिया 1 गिलास और कुछ फ्रूट्स ले लिए, दोपहरी में मन हुआ तो दूध फिर ले लिए। इसमें देखिए ये सारी मेवा है जो कि अब मैं इसमें घी में भूंजूंगी। हम यहाँ पर शुद्ध घी का काम चल रहा है, घर के घी का। नवरात्रियाँ हैं तो नवरात्रियों के लिए जैसे बड़े बड़े व्रत होते हैं तो उनमें हम घर का ही घी यूज करते हैं। दूध में से मलाई निकाल कर उसे बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर सबसे पहले बादाम डाले हैं। बादाम को थोड़ा सा घी में रोस्ट करके, रोस्ट मतलब थोड़ा सा भूंज कर, ज़्यादा नहीं भूंजना है, नहीं तो वो कड़वे से लगने लगेंगे और बहुत ही बेकार लगते हैं, जिससे मन भी नहीं होता है, फालतू बर्बाद हो चीज़। तो उनको आपको हल्के हल्के से भूनना है। अगर आपका मन हो कभी बना के देखना, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है यह मेवा, जो एक मतलब बर्फ़ी सी जम जाती है। इसमें गुड़ का भी काम होता है, शक्कर का भी होता है, और ड्राई फ्रूट सारे जितने आपके पास हों। अगर आप भगवान का भोग लगाते हैं तो इसमें गोंद नहीं लेना है, बिना गोंद के बनाना है। मैंने भी बताया आपको, गोंद नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर कुकर में आ गई हैं सीटियाँ, लाइट चली गई है, तो अब मैं इसको एक्सचेंज कर दूँगी, मशीन से गैस पर रख दूँगी। अब यहाँ पर मैंने ये भूंज ली हैं ड्राई फ्रूट सारे के सारे। धीरे धीरे एक एक से डालने हैं, सारे नहीं डालने हैं, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो घी ज़्यादा, मखाने डाल दोगे तो जितना भी घी होगा वो सारा का पी लेंगे मखाने, क्योंकि मखानों में बहुत घी लगता है, इसीलिए मखाने जो है सबसे लास्ट में डालते हैं। तो यहाँ पर नारियल नहीं गिरावी, काजू बादाम ही भूंज कर निकल रहे हैं, और मैं धीरे धीरे से, मतलब बिल्कुल स्लो गैस है उस पर ही बना रही हूँ। और यह खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। जैसे आप सर्दियाँ आने वाली हैं तो आप अपने बच्चों को यह मेवे की बनाकर डेली खिलाएंगे तो इससे बच्चे की हेल्थ, हाइट में अलग से ही प्रोग्रेस दिखती है। बच्चे की हेल्थ भी अच्छी रहती है और हाइट बढ़ती भी है। इसमें आप अखरोट डाल दें, आपको जो भी डालना हो, काजू बादाम पिस्ता, जो भी आपको डालना हो आपका मन करे, लेकिन आपको इसमें मेवा तो मतलब जाना लगती ही है। और यहाँ मैंने अब डाल दिए नारियल। मम्मी आ गई हैं, मम्मी थोड़ी सी मदद कराएंगी, क्योंकि मम्मी जैसे ये चीज़ें क्या है ना, थोड़ी सी ऐसा लगता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए, तो इसमें मम्मी थोड़ा से, मैं अब जो मम्मी मैं सेकने लगी हूँ, मम्मी ने थोड़ी सी सेकी थी, क्योंकि मम्मी को डर लगता है कि कहीं गैस वो कढ़ाई गिर नहीं जाए उनसे, तो इसीलिए अब मैं ही बनाऊँगी।
मैं मतलब थोड़ी थोड़ी सी अब इस पर बड़ी कढ़ाई रख दी है, जिसमें अब गिरेगी। सबसे पहले गुड़ गिरेगा, गुड़ गिरने के बाद इसमें शक्कर गिरेगी। उन दो पानी बिल्कुल नहीं डालना है, दोनों को मिक्स करते जाना है। मिक्स करने के बाद तो दोनों बहुत चलाना पड़ते हैं हमें, बिल्कुल स्लो आंच पर। ज़्यादा तेज़ कर लोगे तो गुड़ जल जाएगा, जलने के कारण वह थोड़ा सा कड़वा कड़वा लगने लगेगा। और इसमें अब डाल दी है चीनी। चीनी बिल्कुल पीसनी है आपको, क्योंकि खड़ी चीनी क्या है, भुंजती नहीं है, जो बारीक नहीं होती है, इसीलिए आपको उसको पीसना है। मिक्सी में पीस लें आप 2 बार में। और इसमें एक आप बड़ा सा बर्तन ले लें, बड़े से बर्तन में आपको थोड़ा सा घी डालना है, जिससे कि यह चिपके नहीं। हम जब इसके पीस करेंगे तो यह एक एक पीस बर्फ़ी की तरह से निकल जाएगा। अब इसमें डाल दी है मेवा, ड्राई फ्रूट डालने के बाद अब इसको यहाँ पर मिक्स कर दिया है। मिक्स अब ने थोड़ा सा यहाँ पर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसके हम पीस कर लेंगे। पीस करके ऐसे बिल्कुल पीस निकल आते हैं बर्फ़ी की तरह। एक एक पीस आप बहुत अच्छे लगते हैं खाने में और ताकतवर भी होते हैं। इनसे ये हमारे मतलब दिमाग मस्तिष्क भी अच्छा रहता है। और मैंने यहाँ पर भगवान का भोग लगाया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना।